सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर से मौके के लिए। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रभु का दया अनुग्रह आप सभी लोगों के साथ बना रहता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, खुदावन का धन्यवाद करते हैं सुंदर से मौके के लिए, सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए, क्योंकि प्रभु ही है जो हमें जीवित रखता है और समय देता है, मौके देता है हर दिन हर पल हमें प्रतिदिन अपनी हुजूरी में आगे बढ़ने का। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि हर एक वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है और हमें चलाता है। परमेश्वर हमें अपने गले से लगाता है। कब लगाता है? जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं परमेश्वर के सामने। जब हमने अपराध किया है तो परमेश्वर से हमें क्षमा मांगना भी है। हमारे अपराध जो है परमेश्वर से छिपे नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। हमारे जो अपराध हैं, हम सब के जो अपराध हैं परमेश्वर से छिपे नहीं हैं, और ना ही हमें परमेश्वर से छिपाना है उन अपराधों को जो परमेश्वर खुद जानता है कि हमारे बच्चे ने क्या अपराध किए हैं। हमें परमेश्वर से हमारे अपराधों के लिए छुपाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें क्षमा करता है। हमें परमेश्वर क्षमा करता है और हमें अनंत जीवन की तरफ लेके जाता है। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। हम जब अपना मन फिराते हैं, अपने पापों से अपना मन फिराते हैं, उस रास्ते से बदल के अपना नया रास्ता चुनते हैं, पुराना जीवन छोड़ के नया जीवन लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। लेकिन कब रहता है? जब हम अपने पापों को क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर से स्वीकार करते हैं। हम परमेश्वर से छिपाते नहीं हैं। हमसे गलती हुई है तो हम परमेश्वर से बोलते हैं कि हमसे प्रभु ये गलती हुई है, क्योंकि पवित्र आत्मा, जब हम गलत काम करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें अंदर से धिक्कारता है। वो कहता है कि आपने ये गलत किया है, आपने ये गलत काम किया है। कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर होता है और हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते हैं, और परमेश्वर से हमारे हर एक अपराध छिपे नहीं होते, हर एक बात कोई भी छिपी नहीं रहती है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, हर एक बात में अगुवाई करते हैं। परमेश्वर हमारी छोटी सी लेके बड़ी बात में परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं। पर हमें ज़रूरत है कि हर एक बात परमेश्वर से खुली किताब की तरह रखना, अपने जीवन को खुली किताब की तरह रखना। परमेश्वर जिसने पाप नहीं भी किया था, फिर भी परमेश्वर को कलवरी क्रूस पे चढ़ा दिया गया, और हमें वो मौका मिला है कि हम पाप करें। कलवरी क्रूस पे नहीं चढ़ना है हमें तो क्षमा प्राप्ति मिलेगी। परमेश्वर हमें क्षमा प्राप्ति करता है, परमेश्वर हमें क्षमा देता है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, हमारे साथ निकाल लेंगे कि हमें अपने अपराधों को छिपाना है परमेश्वर से या नहीं छिपाना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है, हमारे मन को जानता है, हमारी चाल चलन को जानता है, हमारे लिए उसने हर एक कल्पनाओं को बनाया है। तो वो हमारे जीवन की जो योजना बनाने वाला परमेश्वर है, तो क्या वो ये नहीं जानता होगा कि हमने क्या अपराध किए हैं, क्या गुनाह किए हैं? वो सब जानता है। हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। बहुत सुंदर वचन है, साफ साफ इस पे परमेश्वर ने लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा। कार्य ज़रूरी नहीं कोई फिजिकल कार्य हो, हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं, हमारा जीवन होता है, जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं।
आत्मिक उन्नति की तरफ बढ़ते हैं, शारीरिक में जाते हैं। परमेश्वर यहाँ पे वचन कहता है जो अपने अपराध, वो चाहे हमने शरीर की दशा में किए हों, चाहे हमने अपने जीभ से किए हों, चाहे हमारी वजह से कोई अपराध में गया हो, हमने कोई ऐसी बात बोली हो, कुछ भी पाप हो हमारा, किसी से हमने रूडली बिहेव किया हो, किसी से हमने बहुत अभद्रता की हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें परमेश्वर से छिपाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर को तो पता है कि हमने क्या किया है। लेकिन अगर हम नहीं बताते हैं, छुपा रखते हैं, तो वो हम झूठ बोलते हैं परमेश्वर से। हमें झूठ नहीं बोलना है परमेश्वर से। हमने जो भी अपराध किए हैं वो बताना है परमेश्वर, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं और हमसे अपराध हो जाते हैं, कभी जाने में हो जाते हैं, कभी अनजाने में हो जाते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों। लेकिन जब हमारे अपराध होते हैं हमसे और हम परमेश्वर के सम्मुख अंगीकार करते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि हमसे ये गुनाह हो गया है, हमने गलत किया है, हम परमेश्वर से बताते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करता है और हमें आगे बढ़ाता है। उन अपराधों को हम करते हैं, उन्हें छोड़ना भी है हमें। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, हमारे कोई भी काम सफल नहीं होते हैं। हम कुछ भी किसी भी काम में हाथ डालते हैं वो सफल नहीं होते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर से झूठ बोला, परमेश्वर से छुपाया, जो कि परमेश्वर हमें पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक संभालता है। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने सफ़ेद बालों को काला और काले बालों को सफ़ेद कर सकें। ये सिर्फ परमेश्वर यहोवा ही कर सकता है, और उससे हम जो अपराध करते हैं वो छुपा लेते हैं। परमेश्वर ये बात नहीं कहता है करने के लिए, हमें अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगनी है और परमेश्वर से बताना है। परमेश्वर को पता, अभी हम सोचने लगे कि परमेश्वर को तो पता है, परमेश्वर ने देख लिया है, तो हमें परमेश्वर को बताने की क्या ज़रूरत है। लेकिन है, हमें परमेश्वर को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मुख से अंगीकार करवाना चाहता है। क्योंकि जब हम अपने मुख से अंगीकार करते हैं तब परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या कहता है, जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है। ऐसा नहीं हमने आज किया और आज शाम को माफ़ी मांग लिया परमेश्वर से, हो गया, कल से फिर वही रूटीन, नहीं। हमारे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसा नहीं करना है। हमने अपराध किया, हमने गुनाह किया, हमें परमेश्वर से अंगीकार करना, क्षमा मांगना, परमेश्वर को बताना है और उसको छोड़ भी देना है, उसको छोड़ भी देना है और प्रभु की हुजूरी में आगे बढ़ना है, उसे छोड़ देना है। तब हमारे जो भी कार्य होंगे वो क्या होंगे, सफल होंगे और उन पर दया की जाएगी। कौन दया करेगा, परमेश्वर हम पे दया करेगा। जब हम अपने अपराधों को मान लेंगे और उनको छोड़ भी देंगे तो परमेश्वर हम पे दया करेगा, हमारे कार्य सफल होंगे, हमें आत्मिक उन्नति में प्रभु बढ़ाएगा। क्योंकि आत्मिक उन्नति, हमारा आत्मा में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। शरीर का क्या है, शरीर की बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं, कहीं भी निकल जाओ, किसी भी रास्ते पे जाओ, शारीरिक अभिलाषाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमें इन पे जय पाना है, हमें इन पे जय पाना है और हमें शारीरिक दशा में ना जी के आत्मिक दशा में जीना है। जब हम आत्मिक की तरफ बढ़ते हैं, आत्मा में बढ़ते हैं, तो हमारी गलतियाँ हमें बैठने नहीं देती हैं। हमसे छोटा हो या बड़ा हो, गलती कुछ भी हो जाती है, वो हमें बैठने नहीं देती है, वो हमें अंदर ही अंदर झंझोड़ती रहती है कि हमने गुनाह किया, गलती की, परमेश्वर से क्षमा मांगना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वचन कुछ ज़रूर आज के वचन से आपने सीखा होगा। उम्मीद करती हूँ परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष हम सभी मसीह भाई बहनों के साथ बनी रहे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह सबके साथ हो। आमीन।